अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 10 का मैथमेटिक्स पेपर जो आज ही कंडक्ट किया गया सॉफ्ट जोन्स ऑफ यूटी जम्मू एंड कश्मीर में। ये पेपर है वाई सीरीज की। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 40 है और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज 15 है। टाइम आपको 3 घंटे का दिया गया है इस पेपर को कंडक्ट करने में और मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर के 80 है। सेक्शन ए जिसके 20 मार्क्स होते हैं और हर एक क्वेश्चन का मार्क्स 1 होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये सीधे सीधे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 से पार्ट डाला गया है। इसमें आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, इसमें आपको आइडेंटिटी बनानी है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो हमें इस फॉर्म में लिखना है तो हम लिखेंगे t माइनस रूट 15 और t प्लस रूट 15। तो इसके बाद आपको जीरोस फाइंड करने हैं तो एक जीरो आएगा t इज इक्वल टू रूट 15, ये ट्रांसपोज होकर प्लस बन जाएगा और दूसरा जीरो आएगा t इज इक्वल टू माइनस रूट 15। इसके बाद डिफाइन श्योर इवेंट। तो a sure event is an event which always happen और sure event की probability हमेशा 1 होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको बोलना है क्या ये probability है कि नहीं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स जो माइंड्स में होता है वो probability नहीं होती है, तो ये है false। इसके बाद नंबर ऑफ tangents, आप कितने tangents को ड्रॉ कर सकते हो फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सर्कल। तो हम स्टूडेंट सर्कल के आउटसाइड से 2 tangents ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। तो आपको रेडियस की जगह 2 सेंटीमीटर डालना है तो ये आएगा 2 2 और 4 4 पाई। आप चाहे तो पाई में भी आंसर निकाल सकते हैं या आप पाई का वैल्यू 22/7 दे सकते हैं। इसके बाद आपको बोलना है क्या ये सच है, क्या रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। तो दिस इज ट्रू स्टूडेंट्स, रूट 2 एक इरेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये सॉल्व करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट हटाकर 6 + 5 रूट 3, फिर यहाँ पर 4 माइनस बनेगा और ये बनेगा +3 रूट 3। इसके बाद 2 लाइक टर्म्स है, ये वाली और ये रूट वाली टर्म्स 2 है। 6 को 4 के साथ माइनस करना है तो वो आएगा 2 + 5 + 3 इज 8 रूट 3। तो ये इसका आंसर है। अब आपको ये बोलना है कि ये क्या है। तो आपको पता है स्टूडेंट्स यहां पर ये एक रूट 3 इज इरेशनल नंबर। जब हम एक इरेशनल नंबर को रैशनल नंबर के साथ ऐड करते हैं तो हमारा आंसर हमेशा इरेशनल आता है। तो यहां पर ये एक इरेशनल नंबर है। इसके बाद HCF ऑफ 6 and 20 इज 6 और 20 का HCF क्या है। आपको 6 के भी फैक्टर्स निकालने हैं और 20 के भी फैक्टर्स निकालने हैं और आपको बोलना है कौन सा वाला पेयर वाला फैक्टर है। तो वो है स्टूडेंट्स 2। नेक्स्ट क्वेश्चन द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू। तो आपको बोलना है वो ग्राफ जहां पर y 2 के बराबर है वो किस लाइन के पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स वो होगा x एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि ये जो ये पॉइंट है ये y एक्सिस पर होगा। अगर उस पॉइंट के थ्रू हम एक लाइन, सपोज यहाँ पर y 2 है, इस पॉइंट के थ्रू हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो x एक्सिस के ही पैरेलल होगी बिकॉज दिस इज द x एक्सिस। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आते हैं, पेज नंबर 3 पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, लीनियर इक्वेशन से आया है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का नो सोल्यूशन है। अगर इनका नो सोल्यूशन है तो क्या होगा स्टूडेंट्स, जब नो सोल्यूशन होता है तब लाइंस होती है पैरेलल। तो इसमें आएगा ऑप्शन सी पैरेलल टू ईच अदर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती 35th टर्म आपको ढूंढनी है एपी से। तो यहां पर इस क्वेश्चन में ये आपका एग्जांपल आई थिंक 3 और 4 एग्जांपल है एपी से। आपको पहली टर्म भी देकर है, सेकंड टर्म भी देकर है, आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। यहां पर 18 - 21 आएगा -3। इसके बाद 35th वाली टर्म आप कैसे निकालेंगे, a + 34 d से। तो यहां पर कैलकुलेशन करके आपका आंसर आता है -81। तो आपकी 35th टर्म है -81। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपका an ये है, आपको 5th टर्म निकालनी है। ये सारे क्वेश्चंस मैंने अपलोड किया था MCQs का 100+ MCQs का वीडियो, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस है जैसे मैंने वहां पर आपको दिए हैं। यहां पर nth वाली टर्म, यहां पर आप क्या करेंगे, आप n की जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 5 का, तो ये आएगा a5 इज इक्वल टू 2 - 3 और इस n की जगह भी 5। तो यहां से आपको 5th टर्म निकल कर आएगी 5 3 और 15। तो यहां पर a5 आएगा -13। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो आप इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, आप यहां पर करेंगे
18 की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस 17d, फिर माइनस a14 की जगह हम लिख सकते हैं a प्लस 13d इज इक्वल 32। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहां पर ब्रैकेट हट जाएगा तो a प्लस 17d एज इट इज, ये बन जाएगा माइनस a, ये भी बन जाएगा माइनस 13d इज इक्वल 32। यहां पर प्लस a माइनस a विल गेट कैंसिल, तो 17 माइनस 13 इज 4d इज इक्वल टू 32, तो d आएगा 32 डिवाइडेड बाई 4, 4 8 आर 32, तो आपका d आया 8 इस वाले क्वेश्चन में। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, पेज नंबर 4 पर क्वेश्चन कहता है आपका द वैल्यू ऑफ कॉस a एक्सीड्स 1, तो दिस इज फॉल्स। ट्राइगो से क्वेश्चन है, tan 45 डिग्री का वैल्यू है, इसके लिए आपको टेबल होना चाहिए, तो ये होता है 1 के बराबर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 यहां पर ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, 1 का स्क्वायर 1 को कितनी बार ही मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा, यहां पर प्लस माइनस कैंसिल होकर 0 आएगा, तो नीचे आएगा 1 प्लस 1 2, तो आंसर आएगा आपका 0। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मगर a आपका 0 के बराबर नहीं है, क्योंकि अगर a 0 के बराबर होगा आपकी पहली टर्म 0 ही मानी जाएगी। हैज 2 इक्वल रियल रूट्स, इसके 2 इक्वल रियल रूट्स है, तो अगर इसके 2 इक्वल रूट्स है तो आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा स्टूडेंट्स, तब आपका डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 17 आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है, आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से यहां पर डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस बराबर होती है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये सारा है रूट में। यहां पर आपको ये वाले वैल्यूज पुट करने हैं, x2 की जगह -1, x1 की जगह 0, y2 की जगह 2 और y1 की जगह 0, और ये आई थिंक कैलकुलेट करके आप भी कैलकुलेट करिएगा, √5 आता है। इसके बाद आपको बोलना है इनमें से कौन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी नहीं है, तो आपको पता है जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो है मीन, मीडियन और मोड, और जो यहां पर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी रेंज। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको मोड बोलना है, इनका आपको पता है मोड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, तो यहां पर कौन सी वाली ऑब्जर्वेशन मोस्ट फ्रीक्वेंट है, तो दैट इज 4 इसका मोड है। नेक्स्ट पेज पर वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, तो वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर किसके बराबर होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। सेक्शन बी 2 मार्क्स वाला, इसका क्वेश्चन नंबर 21 है, आपकी 2 इक्वेशंस देकर है, आपको बोलना है क्या ये कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। तो यहां पर आपको कोफिशिएंट्स को देखना है, तो यहां के कोफिशिएंट्स है a1 बाई a2, यहां पर 1 है, a2 आपका 2 है, b1 बाई b2, इसके बाद देखते हैं 3 है, -3 है, तो 3 से 3 कैंसिल, तो यहां पर हुआ -1, तो दैट मींस यहां पर आप देख सकते हैं a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, तो दैट मींस इसका यूनिक सोल्यूशन है। तो जब स्टूडेंट्स यूनिक सोल्यूशन होता है तब जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्ट करती है, तो दैट मींस दिस इज कंसिस्टेंट, तो यहां पर आएगा कंसिस्टेंट। इसके बाद नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 20 में आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। डिस्क्रिमिनेंट आप कैसे फाइंड करते हैं, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac से, यहां पर आप वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 5। इसके बाद माइनस माइनस प्लस 3 3 आर 9, माइनस 4 2 आर 8, 8 5 आर 40, तो दैट मींस आपका डिस्क्रिमिनेंट यहां पर नेगेटिव में आ रहा है। तो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आता है तो वो होता है लेस देन 0। जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट्स। क्वेश्चन नंबर 23 है, साइन इज इक्वल टू 3/4, ये आपका बिल्कुल एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है, तो आपको पाइथागोरस थ्योरम से एक साइड फाइंड करना है। इसके बाद आपको cos a और tan a के वैल्यूज निकालने हैं, तो cos a बराबर होता है √7, फिगर से आप देखेंगे √7/4 और tan a का वैल्यू आपका निकल कर आता है 3/√7, तो ये आप देखेंगे, ये अच्छी खासी कैलकुलेशंस यहां पर करनी है, इसमें अच्छा खासा टाइम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में ये अभी एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया है, यहां पर इक्विडिस्टेंट लिखा है, x एक्सिस से इक्विडिस्टेंट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है ये आपको नीचे वाला क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 25 आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करनी है, सीधे एक्सरसाइज का क्वेश्चन आया है पॉलिनोमियल से, और यहां पर क्वेश्चन नंबर 26 आप देख सकते हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल से क्वेश्चन आया है। इसके बाद सेक्शन सी 3 मार्क्स का है, यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया है,
पिछले साल भी ये क्वेश्चन आया था और आज भी ये रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 यहां पर प्रूव द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज अ रोम्बस, या आपको ये करना है, सर्कल से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 29 आप देख सकते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल से बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 30 पहले चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज से आया है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 31 ट्रायंगल से आया है और ये बार बार रिपीट हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 9 या क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सरसाइज से हर बार लगभग रिपीट होता है। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 32 आप देख सकते हैं, आपको सम वाली फॉर्मूला यहां पर यूज करनी है, SN = n/2 2a + n-1d। इससे आपको कैलकुलेशंस करके यहां पर आंसर फाइंड करना है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 में आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है स्पेड की। तो स्टूडेंट, स्पेड होते हैं एक डेक में 13, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 13/52, कैंसिलेशन करेंगे 1/4 आएगा। रेड फेस कार्ड होते हैं 6, तो प्रोबेबिलिटी आएगी 6/52। इसके बाद कैंसिलेशन करेंगे 3/26 आएगा। और जैक है 4, ये नहीं पूछा गया है जैक ऑफ हार्ट्स वगैरह जैसे एक्सरसाइज में है, ये खाली जैक पूछा गया है। तो जैक होते हैं उन डेक ऑफ कार्ड्स में 4, तो 4/52। इसके बाद आप क्वेश्चंस को देख सकते हैं, ट्रायंगल से आया है, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करती जाऊंगी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आउट ऑफ सिलेबस है। यहां पर सेक्शन डी 4 मार्क्स का है। यहां पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, ये क्वेश्चन आज भी आया है। ऑल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल ये आया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है, इसकी इंटरनल चॉइस है, पेज नंबर 13 पर बार बार रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस और आज भी इस साल भी रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 38 लास्ट क्वेश्चन से ये आया है जिससे बच्चे अक्सर डरते हैं। पेज नंबर 14 पर आप 39 क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें इंटरनल चॉइस है, ट्रायंगल से ये क्वेश्चंस आए हैं। इसके बाद आपके लास्ट पेज नंबर 15 पर क्वेश्चन नंबर 40 है, इसमें आपको क्या निकालना है, इसमें आपको मीडियन निकालना है स्टूडेंट्स। तो मीडियन बराबर होता है n/2 माइनस, यहां पर आपको एक कॉलम और निकालना है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का, डिवाइडेड बाय f × h से। इससे आपको कैलकुलेशंस करके, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, कम टाइम में हो जाएगा ये, तो ये आप निकाल सकते हैं और इसका आंसर आता है 56.67 kg। तो ये थी आपकी वॉइस सीरीज। आई होप स्टूडेंट्स आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा और आपने क्रॉस चेक किए होंगे अपने आंसर्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर्स के साथ। टिल देन गुड बाय।